हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। हमारे 5 लेसन पूरे हो चुके हैं। तो आज का लेसन है हमारा भगवान के डाकिए। ये एक कविता है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए, इसमें कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को बताया है कि ये अपने संदेश को पूरे विश्व में भेजते हैं। इनके मन में कोई अपने पराये की भावना नहीं होती है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रसंग और उसके बाद में व्याख्या करते हैं। संदर्भ एवं प्रसंग। तो इसमें हम परिचय लिखते हैं कि ये इसके पाठ का नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ भगवान के डाकिए से लिया गया है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें कवि क्या कर रहा है, डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित करते हुए कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है। बादल और पक्षी द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी इसमें कवि कह रहा है कि पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। डाकिए हम कहते हैं जो संदेश एक दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं। तो यहाँ भगवान के डाकिए हैं, तो भगवान के कौन होंगे, पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश, महादेश यानी महान देश या विशाल देश से, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। यानी अपने संदेश को कहाँ पहुँचाते हैं कि ये जो डाकिए हैं वो सामान्य डाकिए नहीं हैं। ये तो किसके हैं, हमारी तरह सामान्य डाकिए नहीं हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक, यानी विशाल देश से क्या हो गया, संपूर्ण संसार में पूरे वर्ल्ड में ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी जो भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश है उसको हम लोग जो साधारण लोग हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वे सभी जगह, यानी वो संदेश क्या है, अलग संदेश है कि वे सभी जगह, सभी जगह मतलब हो गया पूरे विश्व में, अपने संदेशों के माध्यम से प्रेम सद्भाव एकता समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे पानी, पानी का मतलब नदियाँ, कि उस संदेश को पेड़ पौधे नदियाँ और पहाड़ मतलब पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य भी करते हैं। यानी इसका मतलब है प्रकृति के हैं। अब पक्षी और बादल भी प्रकृति है और पेड़ पौधे भी, तो उनके मानो मनुष्य कोई संदेश भेजता है उसको मनुष्य ही समझ पाता है। तो पक्षी और बादल के जो संदेश हैं उनको पेड़ पौधे पानी पहाड़ नदियाँ यही बाँचते हैं, वही
पढ़ते हैं और उनको समझते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य भी करते हैं। अब है आगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसकी प्रसंग व्याख्या वही हो जाएगी, प्रसंग वही रहेगा, व्याख्या हम करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब मूल्यांकन करना या हिसाब लगाना, कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि जो कवि कह रहा है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाया गया संदेश है उसको हम केवल अपने हिसाब से ही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध मतलब फूलों के द्वारा, फूलों की जो गंध है, सुगंध यानी अच्छी गंध या खुशबू, और सौरभ का अर्थ भी खुशबू होता है। तो एक देश की धरती है वो दूसरे देश को फूलों के माध्यम से खुशबू भेजती है कि फूलों की महक हवा और पक्षी के पंखों के सहारे, पक्षियों की पंखों पर तिरता यानी पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी एक देश में तो क्या है, पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाकर बादल बन जाता है और वही बादल है वो दूसरे देश में बरसता है, पानी बनकर गिरता है। दूसरे देश में पानी बनकर गिरना यानी दूसरे देश में बरसना, कि एक देश में तो भाप बनकर बादल बन जाते हैं और दूसरे देश में जाकर के वे बरसते हैं। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रकृति के ये जो डाकिये हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये तो हवा है तो हवा तो सब जगह बहती है, ये तो है नहीं कि भारत देश में बहेगी और दूसरे देश में नहीं जाएगी, तो सब जगह बहती है। बादल है तो वो सब जगह बरसते हैं, तो इनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये प्रकृति के डाकिये किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके लिए सभी समान हैं, कोई अपना पराया नहीं होता है, इनके मन में अपने पराये की भावना नहीं होती है। तो ये बात समझना मनुष्य के हित में, यानी मनुष्य को भी इनसे समझना चाहिए। जैसे पक्षी और बादल हैं सभी के लिए समान है, वैसे ही हमें भी हमारे मन में अपने पराये का भावना नहीं रखनी चाहिए, सभी के प्रति समान भाव रखने चाहिए। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में है कविता से। कविता से में फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। यानी कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है। तो इसका आंसर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया गया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है और ये ईश्वर के विश्व बंधुत्व, एकता और समानता के संदेश का प्रसार करते हैं और सभी को समान रूप से संदेश देते हैं। किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता है। ये संदेश पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, तालाब आदि पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। इसलिए कवि ने बादल को और पक्षी को भगवान के डाकिये कहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। यह भी हमने ऊपर पढ़ा है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ते हैं। फिर है, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल
प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। फिर ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो क का भाव है कि पक्षी और बादल वे भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। फिर है ख, तो ख का क्या हो जाएगा कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं वो। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता के इस संदेश को पढ़ लेते हैं कि उनको भी अपने जल और सुगंध को दूर दूर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है, कि उनकी जो पानी है, सुगंध है, उनको दूर दूर बिना किसी भेदभाव के सब जगह पहुंचाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी रहने वाले हों, प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती है, यानी प्रकृति है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इस सुगंध से में प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का संदेश छिपा रहता है। फिर है पाठ से आगे। पाठ से आगे में फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, हम उसे समझ पाने में असमर्थ होते हैं, यानी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ ईश्वर की होती हैं। इन्हें मनुष्य नहीं पढ़ सकता है, इन्हें प्रकृति के विभिन्न अंग तो इन्हें क्या है, प्रकृति के मनुष्य नहीं पढ़ सकता है, इन्हें प्रकृति के विभिन्न अंग पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। इनमें विश्व बंधुत्व, सद्भाव, प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश छिपा रहता है। इसके विपरीत वर्तमान समय में प्रचलित संचार के साधनों में इंटरनेट प्रमुख है। इसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे जहाँ चाहे संदेश भेज सकता है। ये संदेश व्यक्तिगत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, डाकिये का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। आज के दौर में उसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज संयुक्त परिवार
टूट रहे हैं और लोग रोजी रोटी के लिए दूर के शहरों में बसने लगे हैं। वह हमारे निकट संबंधियों की खबरें लाता है और हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर का बहुत महत्व है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डाकिये का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब डाकिया आकर के उनके घरों का आए और जिससे उनके घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा डाकिया लोगों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, विशेषकर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाकिये की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हमारा ये लेसन है वो पूरा हो गया है। इसके आप नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे और उन्हें लिखेंगे भी और चेक करवाने के लिए स्कूल में भेजेंगे भी। और इसकी व्याख्या है वो भी एक बार आप दोबारा से अपनी बुक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।